बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको लेयारी बलोची बिरयानी बनाने की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। लेयारी बलोची बिरयानी को आप चिकन, बीफ, मटन किसी से भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किससे ये बिरयानी तैयार करनी है। आप भी इसको ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेयारी बलोची बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें 750 ग्राम चिकन ऐड करना है। चिकन को मैंने पहले पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया था और फिर इसको यूज करना है। और फिर इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करना है और साथ ही 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करनी है। और साथ ही इसमें हम कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। साबुत मसालों में हमें जिन मसालों की जरूरत है, साबुत मसालों में हमने 2 दालचीनी की स्टिक्स लेनी है, हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद तेजपात, 8 से 10 लौंग और हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च। इन तमाम मसालों को हमने चिकन में शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून चाइनीज नमक ऐड करना है। चाइनीज नमक इस बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगता है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया शामिल करना है। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। 5 से 6 दाने इसमें हमने आलू बुखारे के शामिल करने हैं। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां शामिल करनी है और तकरीबन हाफ कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और साथ ही इसमें हमने 1 कप पानी शामिल करना है। 1 कप से ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना क्योंकि कुछ पानी तो चिकन ही छोड़ेगा और बाकी 1 कप पानी से चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1 कप दही शामिल करनी है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 20 से 22 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 22 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को हमने मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। जितने अच्छे तरीके के साथ हम चिकन को मसाले में भूनेंगे, चिकन में टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। इसी दौरान ही इसमें हमने जो प्याज और टमाटर शामिल किए थे वो भी घुल कर मिक्स हो जाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही चिकन की भुनाई कंप्लीट हो, इसमें हमने बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं को मैंने तकरीबन 80% तक बॉईल किया था और बाकी ये दम के दौरान हो जाएंगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक आलूओं को भी चिकन के साथ भून लेना है। ईद पर तो आप लाजमन लेयारी बलोची बिरयानी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही इजी तरीके के साथ बन जाती है और टेस्ट में तो ये आम बिरयानी से बहुत ही डिफरेंट होती है। ईद पर ये बिरयानी आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं। सबको आपकी ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं और आलूओं को भी हमने चिकन के साथ भून लिया है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं। चावलों को बॉईल करने के लिए एक पैन में मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। 750 ग्राम मैं चावल बना रही हूँ, इसलिए इसके लिए 3 गिलास पानी काफी है। अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। इसमें 2 अदद मैंने तेजपात लिए हैं, 1 अदद बड़ी इलायची, हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 2 से 3 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक्स और 1.5 चम्मच नमक। इन तमाम साबुत मसालों को हमने पानी में शामिल कर देना है और ढक्कन की मदद से पानी को कवर करना है और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे ये फूलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से चावलों को हमने पानी में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चावल 90% तक बॉईल हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब चम्मच की मदद
मदद से चावलों को हमने एक बार मिक्स करना है। चावलों को मिक्स करने के बाद हाफ चावल इस तरीके के साथ हमने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। इन हाफ चावलों की हम बाद में कोरमे के ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे और बाकी के हाफ चावलों को इस तरीके के साथ फैला लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने आलू और चिकन का कोरमा डाल देना है। पूरे कोरमे को इस तरह से चावलों के ऊपर डाल देना है और चम्मच की मदद से इसको फैला लेना है और फिर इसके ऊपर दोबारा से चावलों की सेकंड लेयर लगा लेनी है। चम्मच की मदद से चावलों को इस तरीके के साथ चिकन और आलूओं के ऊपर फैला लेना है। कुछ पुदीने की पत्तियों को इस तरीके के साथ हमने चावलों के ऊपर डाल देना है। एक अदर लेमन जिसको मैंने इस तरीके के साथ स्लाइसिस में कट कर लिया था, इसको भी इस तरीके के साथ चावलों के ऊपर डाल देना है और साथ ही इसके ऊपर हमने 4 से 5 अदर साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। 2 चुटकी येलो फूड कलर को मैंने 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था, इसको भी इसमें शामिल कर देना है। अब ढक्कन की मदद से चावलों को कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इनको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जबरदस्त सी लेयारी बलोची बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब एक चम्मच की मदद से बिरयानी को इस तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त सी बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिरयानी मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त से कलर और टेस्ट में लेयारी बलोची बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी बिरयानी की इस रेसिपी को जरूर बनाना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताते रहा कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।